नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम बस्ती और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। आज का एपिसोड बेहद ख़ास और महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनी हुई है। तो आज ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवटिया बाबू के MOIC डॉक्टर विनोद कुमार जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों का भी स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि टीबी क्या है और ये कैसे फैलती है। सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे, टीबी वास्तव में एक बैक्टीरिया या जीवाणु जिसको बोल सकते हैं जनित बीमारी है और ये बैक्टीरिया से फैलती है। और ये टीबी का जो बैक्टीरिया है एक दूसरे से ड्रॉपलेट्स के थ्रू सलाइवा, लार, थूक जिसे बलगम इससे फैलती है। एक दूसरे के सामने खांसने छींकने से ये बीमारी फैल सकती है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी से बचाव के लिए आम जनता को क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो टीबी को समझना पड़ेगा और इस टीबी वास्तव में जो ट्यूबरकुलोसिस है ये मात्र केवल फेफड़े तक ही सीमित नहीं होती है, ये अन्य अंगों में भी पाई जाती है। जैसे महिलाओं में बच्चेदानी की टीबी हो सकती है या फिर हड्डी की बोन टीबी हो सकती है या ग्लैंड टीबी हो सकती है, आंत की टीबी हो सकती है। तमाम ऐसी और भी टीबियां हैं जो हो सकती हैं। ऐसे में सावधानी ये बरतना है कि यदि कोई टीबी का संबंधित कोई लक्षण नज़र आ रहा है तो उसको नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके संबंधित डॉक्टर को दिखाना चाहिए और चेकअप जरूर कराना चाहिए। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या टीबी केवल गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए है। नहीं, ऐसा बिल्कुल वो नहीं है। केवल गरीब और कमज़ोर टीबी किसी को भी हो सकती है जिसका भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी कम होगी, उसको ये बीमारी हो सकती है। ये कहीं की भी हो सकती है और ये फैल सकती है एक दूसरे से। इसलिए इस बीमारी को छुपाएं नहीं, बताएं और इसका इलाज कराएं, जो इलाज वास्तव में निःशुल्क है, फ्री है। बल्कि इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि दवा के साथ साथ, फ्री के साथ साथ हम लोग इसमें भारत सरकार की योजनाओं में इस पर पैसे भी प्रदान किया जाता है उस लाभार्थी को। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी का इलाज कैसे किया जाता है और इसे पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लग सकता है। अमूमन इसमें ठीक होने के लिए 6 महीना का अगर सही तरीके से बिना कोई दवा गैप किए छोड़े लगातार कंटिन्यू उसने प्रयोग किया है तो विदिन 6 मंथ के बाद टीबी ख़त्म की जा सकती है बहुत ही आसानी से। जी अच्छा, टीबी के प्रमुख लक्षण क्या हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए लोगों को। सर्वप्रथम टीबी के लिए ध्यान ये देना है कि जैसे जनरली लोग देखते हैं कि टीबी में जैसे खांसी आना, 2 हफ्ते से ऊपर की कोई खांसी हो, इसके साथ में शाम के टाइम बुखार के साथ पसीना, अनावश्यक रूप से पसीना आ रहा हो, बुखार छोड़ नहीं रहा हो, वज़न घटता जा रहा हो, साथ में बलगम में कभी ब्लड आ रहा हो, रक्त आ रहा हो, इस तरह का वेट डाउन, वज़न घटने का लगातार इस तरह से देखा जा रहा हो, साथ साथ में कहीं गिल्टी गांठ कोई नज़र आ रही हो, बहुत दिनों से इस तरह की प्रॉब्लम में लग रहा है कि भूख नहीं लग रही, उसको वज़न के साथ में भूख नहीं लग रही है, साथ साथ में उसको चेस्ट पेन हो रहा है, इस तरह की समस्याओं में अगर लग रहा है तो उसकी जांच जरूर करानी चाहिए। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी के खिलाफ सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान 100 डेज़ टीबी कैंपेन चल रहे हैं जिसमें बस्ती सदर के अंतर्गत ऐसे तमाम जगहों पे हमारे जो सामुदायिक एक तरीके से हेल्थ वेलनेस सेंटर बने हुए हैं, जन आरोग्य सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे हम लोग रेगुलर कैंप लगा रहे हैं जिनमें आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। ऐसे जो भी लोग हैं जो 60 साल के ऊपर हैं, जिनमें डायबिटीज़ है या जिनमें HIV है या जिनमें इस तरीके के लोग हैं जो खांसी वाले हैं या बुखार के लोग हैं, वज़न घटने की समस्या है, वल्नरेबल पॉपुलेशन हमारे यहाँ इस तरीके के लोगों को माना गया, वो लोगों को हम लोग एक्सरे, उनका बलगम जाँच और उनके तमाम और जाँचें शुगर करा के उनको ये ज़रूर देखा जा रहा है कि कहीं कोई टीबी का पेशेंट है और उसकी जानकारी नहीं है तो उसको हम लोग डायग्नोज करें और उसको वहीं पे ट्रीट करें ताकि हमारे देश से टीबी को मुक्त किया जा सके। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या टीबी के इलाज के दौरान मरीज को कुछ विशेष सावधानी की ज़रूरत बरतनी पड़ती है। हाँ, मरीज को विशेष सावधानी में ये ध्यान रखना है कि खांसी करते वक्त अगर मास्क लगाए हुए हो या खांसी करते वक्त कोई रुमाल हैंकी ज़रूर लगाए।
सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे आखिरी सवाल कि टीवी से जुड़ी जागरूकता के लिए आप रेडियो श्रोताओं से क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी रेडियो श्रोताओं को मैं विशेष अवगत कराना चाहूँगा कि टीवी के लिए आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले टीवी ना होने पाए, और यदि होती है तो उसका समुचित इलाज कराएं। न होने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा देर तक फास्ट न रहे, अपनी इम्यूनिटी को ध्यान में रखें, योगा एक्सरसाइज करते रहें, साथ में रिच प्रोटीन डाइट का प्रयोग करते रहें, और ऐसी जगहों पे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाएं तो स्वयं मास्क का भी खुद प्रयोग करें, और अगर उनको कोई लक्षण हो तो उसको छुपाएं नहीं, बताएं और उसको तुरंत जाके जांच कराएं, ताकि इस बीमारी को हम लोग तुरंत स्टॉप करें, इसको यहीं पे रोक दिया जाए और जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। थैंक यू सर, अभी आप सुन रहे थे, जैसा कि आप हम आए थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरोटिया बाबू में, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर MOIC विनोद कुमार जी, जिन्होंने टीबी के बारे में विस्तार से बताया और सारी जानकारियाँ प्रोवाइड की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी का, अभी सभी श्रोताओं का भी। आप लोग इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करें, सभी लोग, और जहां भी आपके नज़दीक में कोई भी सेंटर पे इस तरीके की जांचें कराई जा रही हैं, निःशुल्क एक्सरे, निःशुल्क बलगम और सारी चीज़ों के लिए उन सभी लोगों को ज़रूर भेजें जो ऐसे लोग लग सकते हैं, हो सकते हैं, टीबी निकल सकता है, ऐसे लोगों को वहाँ तक ज़रूर ले आएँ। और वो उसके लिए 108 की सुविधा और साथ साथ में हमारे आयुर्वेद की टीम की जो गाड़ियाँ हैं वो भी मोबिलाइज़ कर रही हैं, और वो भी ले आ रहे हैं, और वो भी इस तरीके की चीज़ों में मदद कर रहे हैं। थैंक यू।